हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शनल स्ट्रक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के दो मेथड्स हैं जो अडॉप्ट करती है हर ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? In functional structure, activities are grouped and departments are created on the basis of specific function to be performed. Functional structure जो organization follow करती है उसमें जो उनके departments होते हैं या group होते हैं वो किस basis पे define होते हैं? एक specific function जो वही group या department कर सकता है उसको क्या कहते हैं? Functional structure। जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिवीजन फंक्शंस के बेसिस पे होता है वो क्या कहलाता है? हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। For example, all the jobs related to productions are grouped under production department, sales department, etc. हर वो काम, हर वो जॉब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होगा, वो किस डिपार्टमेंट के अंदर जाएगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जिसमें सेल्स करनी होगी वो भी किसके अंदर जाएगी? सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। वो डिपार्टमेंट जो पैसे की देखरेख करेगा वो किसके अंदर जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फंक्शंस के बेसिस पे जब डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं दैट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन इज मोस्ट वाइडली यूज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी का। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी एंटरप्राइज एट सम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है किसी न किसी लेवल पे इन ऑर्डर टू बेटर प्लान और कंट्रोल दी ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए क्रिएट किया जाता है? ताकि आप अच्छे से प्लानिंग कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छे से आप अचीव कर पाए। इट फैसिलिटेट स्पेशलाइज परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शन। ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में। कौन कौन से डिवीजन हो सकते हैं? एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर 4 सब हेड्स होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर जो प्रोडक्शन का ध्यान देगा, फाइनेंस मैनेजर जो पैसे का ध्यान देगा, मार्केटिंग मैनेजर जो मार्केट से रिलेटेड डील्स का ध्यान देगा, पर्सनल मैनेजर जो लोगों को हायर करेगा या एम्प्लॉयज ग्रोथ बेनिफिट्स पे ध्यान देगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है क्योंकि मार्केटिंग बहुत तरह की होती है। एडवर्टाइजिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, कंज्यूमर सर्विसेज के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग रिसर्च के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये फंक्शंस के बेसिस पे जब ग्रुपिज्म किया जाता है दैट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है सुटेबिलिटी की कहाँ पे ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा या सुटेबल होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रोडक्ट क्या है? लार्ज है, जिनकी लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लार्ज है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, जब हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की एक डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो उसी डिपार्टमेंट में या उसी काम पर फोकस करे और हमारा काम बेस्ट वे में हो, तब ये वाला जो डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है? हेल्पफुल होता है। क्या एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन? क्योंकि काम के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए गए हैं तो ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट में कुछ खासियत होगी, कुछ स्पेशलिटी होगी, तभी उस डिपार्टमेंट को अलग किया गया है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश। डिपार्टमेंटल अगर होंगे, डिपार्टमेंट में ग्रुप डिवाइड होगा और ग्रुप्स में डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट भी होंगे। स्पेशलिस्ट होंगे तो अपना काम अच्छे से करेंगे और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एक्टिविटी एफिशिएंसी। मैनेजरियल के फंक्शंस को भी क्या होंगे? वो भी अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, सेम टाइम के फंक्शन को जब बार बार करेगा तो ऑब्वियसली वो इम्प्रूव करेगा और अपने एफिशिएंटली काम करेगा। मिनिमाइजेस कॉस्ट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हट जाता है। ऐसा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटाइजेशन ही नहीं है, आपके डिपार्टमेंट ही डिवाइड नहीं है, तो हो सकता है एक काम 4 बंदे कर रहे हो, तो उससे क्या होता है? एफर्ट्स लगेंगे, टाइम वेस्ट होएगा और डुप्लीकेट एफर्ट्स भी लगने के चांसेस हैं, तो उस चीज को भी ये क्या करता है? कम करता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हुए ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उससे भटक जाते हैं। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ काम ना करना चाहते हो, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या हो जाता है? इम्पैक्ट हो जाता है।
तो आई होप आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।